हेलो गाइस एंड दिस इज़ द एवरी क्लास बाय आंचल। और आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी एंड किड्स वेयर। तो किड्स वेयर के बारे में हमको यहाँ सबसे पहले जो आप कह सकते हो जो स्टार्टिंग हमारा प्राइमरी स्टेज होता है दैट इज़ बिब। तो हम बिब से स्टार्ट करेंगे किड्स वेयर। और यहाँ पे मैं दो चीज़ें लेके चल रही हूँ किड्स की, सबसे पहले स्टार्टिंग में, और इसकी फिर हम स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। और इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिब एंड फीडर। व्हाट इज बिब एंड फीडर? बिब और फीडर क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब एंड फीडर में क्या डिफरेंस होता है, क्यों वो अलग अलग कहे जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को गाइस ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज बिब एंड व्हाट इज फीडर। तो बिब और फीडर में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। लोग बिब को ही फीडर बनाकर समझते हैं और उसे बना देते हैं, बट हम यहाँ पे डिटेल नॉलेज लेंगे बिब एंड फीडर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो आज मैं बिब एंड फीडर की क्लास ले रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस ब्लैक बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे सॉरी, मैं आपको सारा जो भी ग्राफ होता है, जो भी आप कह सकते हो डायग्राम होता है बिब का और फीडर का, मैं यहाँ पे बनाऊंगी उसे, ठीक है। फिर वो आप उसको एक कॉपी में बना लीजिए अपने साथ में कि कितने हमको सेंटीमीटर या इंचेस में उसे लेके चलना है, हमारा कपड़ा कितना होगा, कहाँ पे हमें कट करना है, ठीक। उसके बाद मैं एक छोटे वाइट बोर्ड पे आपको वो जो इंच हम लेके चलेंगे उसे हम उस पर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर। फिर हम उसे ब्राउन पेपर पे काटेंगे और उसके बाद हम उसे क्लोथ्स पे काटेंगे, कपड़े पे काटेंगे। और कपड़े की कटिंग के बाद हम स्टिचिंग जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम जानते हैं कि बिब और फीडर क्या होता है और क्या डिफरेंस। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि बिब और फीडर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तो ये होता है बिब। सो बिब इधर और फीडर इधर मैंने लिख रखा है। एंड बिब को बोलते हैं टीथिंग बिब, इसको टीथिंग बिब भी बोला जाता है। एंड दिस इज अ बिब फीडर, फीडर को हम बिब फीडर भी बोलते हैं। अब देखिए, जो फीडर होता है बेसिकली वो ईटिंग सॉलिड फूड्स, जो बच्चे सॉलिड फूड्स खाते हैं, दाल चावल खा रहे हैं या दाल के साथ में रोटी खा रहे हैं या हलवे खा रहे हैं या सॉलिड आइटम जितने हैं वो खा रहे हैं, वो बच्चे पहनते हैं फीडर्स। और छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, बेसिकली जो नॉर्मल दूध बॉटल से पी रहे हैं, और उसके अलावा उनके जैसे आप कह सकते हो कि उनके माउथ से जो लार वगैरह आती है, तो हम बिब का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और ये होती है टीथिंग बिब। अब सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, 1 ईयर से कम का चाइल्ड बिब पहनता है, टीथिंग बिब। फीडर जो है 1 साल से अबव, जैसे 2 से 3 साल का बच्चा या 4 साल तक के बच्चे भी जो टॉडलर्स होते हैं, दे कैन वेयर फीडर, वो फीडर पहनते हैं क्योंकि वो जैसा मैंने बताया वो सॉलिड आइटम्स खाते हैं। तीसरा पॉइंट है लेंथ और विड्थ जो होती है वो बिब और फीडर की थोड़ी सी डिफरेंस होती है। जैसे लेंथ जो है और जो विड्थ होती है अप टू चेस्ट, जो बिब होता है वो चेस्ट तक होता है, छोटे बच्चे का जो बिब होता है वो चेस्ट तक। अगर आपको बहुत थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप हाफ स्टमक तक उसे रख सकते हैं। बट फीडर बेसिकली जो होता है वो स्टमक तक होता है, पेट तक होता है आपके। तो फीडर जब भी बनते हैं वो थोड़े बड़े बनते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे का पूरा पेट और जो आपका क्लोथ का कपड़ा है उसके ऊपर उसे बांध दे, ताकि हमारे जो क्लोथ्स हैं वो, बच्चे के जो क्लोथ्स हैं वो खराब ना हो। इस वजह से हम उसको रखते हैं कहाँ तक, स्टमक तक रखते हैं, ओके। इसके बाद आता है इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो 75% ऑफ चेस्ट को कवर करती है। जो बिब होते हैं छोटे बच्चों के, जो टीथिंग बिब होते हैं, वो 75% तक हम उसका चेस्ट कवर करते हैं उस पर। वहीं फीडर की अगर बात करें तो 60% ऑफ चेस्ट वो कवर अप करता है और ज़्यादा पोर्शन कवर अप करता है स्टमक का। देन कॉटन और मसलिन के जो क्लोथ्स होते हैं बेसिकली बिब हम उसका बनाते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन का कपड़ा हो गया, कोई मुलायम कपड़ा हो गया जो बच्चों को चुभे ना, इरिटेट ना करे, कोई उनको एलर्जी क्रिएट ना हो, तो हम ऐसे कपड़े से बिब बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो टीथिंग बिब होता है बेसिकली, ठीक है।
एंड उसके अलावा उसमें हम एक लाइनिंग लगाते हैं अंदर की तरफ, जैसे हम अस्तर लगाते हैं उसी तरह से हम पीछे उसके एक अस्तर का कपड़ा लगाते हैं ताकि हम उसे अच्छे से वॉश कर सकें, धो सकें और उसे सुखा सकें और वो सारे काम जो है वो अच्छे से कर ले। अगर आप उस पर लाइनिंग नहीं लगाओगे, सिंपली एक कपड़ा काट के उसे बना दोगे, तो उससे होगा क्या, आपका कपड़ा जो है वो पूरा, जब आप उसको वॉश करोगे तो वो पूरा सिकुड़ जाएगा, तो आपका जो बिब है उसका जो शेप है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो एक बार के बाद बिब आपके चल नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पे जो हम कपड़े यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक टॉवल क्लॉथ हो सकता है, जो रोएदार कपड़े होते हैं वो हो सकते हैं, यहाँ पे केसमेंट वाले जो कपड़े होते हैं वो हो सकते हैं, डिश वॉशर वाले कपड़े हो सकते हैं, और उसके अलावा प्लास्टिक के जो कपड़े आजकल आप मार्केट में जब जाओगे तो जैसे फर्स्ट क्राई में आप जाओगे बच्चों के लेने के लिए बिब्स, जो बड़े फीडर्स होते हैं, तो आपको बेसिकली वो प्लास्टिक के जो कपड़े होते हैं, प्लास्टिक बेस्ड जो कपड़े होते हैं उसमें आपको फीडर देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद लास्ट है, हम 90 सेंटीमीटर के क्लॉथ में 4 बिब रेडी कर सकते हैं छोटे बच्चे का, दैट इज बिब टीथिंग। और फीडर जो है हम 69 सेंटीमीटर के अर्ज वाला जो कपड़ा है उसमें हम 2 बिब फीडर रेडी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले बिब के डायग्राम की तरफ कि उसका जो डायग्राम है या उसका जो फॉर्मूले हम क्रिएट करेंगे वो किस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि हर बच्चे का जो चेस्ट एरिया होता है वो डिफरेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे चेस्ट। तो बच्चे के चेस्ट से हम बेसिकली फीडर को या बिब को तैयार करते हैं। तो आपका अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका चेस्ट आप नापेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप इस बिब को तैयार करेंगे। आप चाहे तो उसे इंच में तैयार कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे सेंटीमीटर में तैयार कर सकते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जो अगर मैं सेंटीमीटर में बताऊंगी तो उसके पीछे आप जाके देखोगे, जो इंची टेप होता है उसके पीछे आप देखोगे तो वहाँ सेंटीमीटर लिखा होगा, तो वही उसका सेंटीमीटर होगा जो इधर इसका इंच होगा। तो इंच एंड सेंटीमीटर का ये चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर की है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देखिए। अब हम बढ़ते हैं बिब के फॉर्मूले की तरफ। ये यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे एंड यहाँ टोटल होगा एंड यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब हम इसको कैसे यहाँ पे बनाएंगे हम इसमें देखते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि यही चीज़ आपको ब्राउन पेपर पे बनानी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे जो चेस्ट ले रहे हैं दैट इज़ 45 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। बच्चे की जो चेस्ट है मैं 45 सेंटीमीटर या 18 इंच लूँगी। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ले सकती हो या आप मेरे ही जो सेंटीमीटर्स या इंचेस हैं उस पे भी आप इसको बना सकते हो। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि आप जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आगे फॉर्मूला कुछ अलग अलग जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप एक बार मेरे ही तरीके से उस चीज़ों को करिए, उसके बाद आप अपनी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग दोबारा एक क्लॉथ बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेस्ट और जो इंचेस हैं वो ले सकते हैं और इसी फॉर्मूले पे आप उसको रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए ये एक ब्राउन पेपर है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसा समझ रही हूँ कि ये ब्राउन पेपर है और इस पे ही सारी चीज़ों को मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मुझे एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे एक लाइन होगी 1 से 2 की, इस तरह से 1 से 2 की मैंने एक लाइन बनाई है। तो ये है 1 नंबर पॉइंट, दिस इज 2 नंबर पॉइंट, ओके। और यहाँ मैंने इसे लिखा है 3 सेंटीमीटर। तो जो 3 सेंटीमीटर है वो 1 से 2 का स्टेबल पॉइंट है। मतलब कहने का मतलब ये इतना ही रहेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअली बेसिकली बच्चे का नेक पोर्शन है। तो नेक जो होता है बच्चे का 1 साल या 2 साल तक के बच्चे का लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे हम इसे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 2 से 3 की तरफ। तो यहाँ से हम आएंगे, इधर बढ़ेंगे और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज ऑल्सो स्टेबल, क्योंकि हमको यहीं से इसका नेक मिलना है बच्चे का। तो जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ओके। फिर हम आएंगे 3 to 4। 3 to 4 के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो कटिंग होगी सर्किल की दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो 3 से हम यहाँ पे
4 तक एक पॉइंट खींचेंगे और इस तरह से ये चौथा पॉइंट होगा। जो चौथा पॉइंट होगा, जो फोर्थ पॉइंट होगा, वो 2 भाग में डिवाइड होगा, दैट इज CH2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है CH/2 है, दैट इज चेस्ट का हम 2 भाग करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो 4 जो है यहाँ पर CH2 है, दैट इज, और इसके नीचे भी जाएगा ये। जब ये 2 भाग कटेगा तो ये इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। चीजें में और क्लियर हो जाएंगी अभी जब ये पूरा बन जाएगा गाइस। ओके, तो ये है फोर्थ पॉइंट। इस तरह से फोर्थ पॉइंट आप मानिए इसे, और ये है कितना, CH2। अब देखिए, जो ये है और ये लेंथ है, CH2 का मतलब हुआ ये और ये 2 भाग में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये 2 भाग में डिवाइड हो गया है, और इसके लिए यहाँ पर और यहाँ पर हमको एक लेंथ चाहिए होगी कि कितने सेंटीमीटर ये रहना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है, बेसिकली आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज CH2 को हमने 4 को जो है 2 भाग में डिवाइड किया। उसके बाद से यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज CH12। CH12 यहाँ भी होगा और CH12 यहाँ भी होगा, दैट इज चेस्ट का 12वां भाग, पार्ट, डिवीजन, जो आप कहना चाहें। तो जब आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हम जो एक पॉइंट पाएंगे दैट इज 3.75। तो इट्स 3.75। ठीक है, तो हमें जो एक लेंथ मिली 3 से 4 की, वो कितनी मिली, 3.75। कैसे मिली, CH/12 के फॉर्मूले के बाद हमने जैसा कहा कि हम CH को 2 भाग में काट रहे हैं। ठीक, तो यहाँ भी 3.75 और इसके नीचे भी 3.75 हम लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है CH/12। तो बेसिकली कहने का मतलब है, आप जो लेंथ लोगे दैट विल बी, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो 3 से 4 हम बढ़ेंगे 3.75 सेंटीमीटर, और इसी तरह हम नीचे 3.75 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर आप इंचेस ले रहे हो तो इसी चीज को आप इंच में कर दोगे तो सेम आ जाएगा। ओके, और इसके बाद से अब ये लेंथ हमको चाहिए, ये लेंथ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH/12। इसका भी सेम फॉर्मूला है, तो हम इधर भी बढ़ेंगे कितना, 3.75। जो फोर्थ की जो लाइन है, फोर्थ लाइन है, उसको हम 4 की जो रेखा है दैट विल बी 3.75, इसी फॉर्मूले पे, CH/12 के फॉर्मूले पे। तो हमने 3.75 कहाँ लिया, 3 to 4 लिया एंड 4 से नीचे आके लिया 3.75, और एक लाइन हमने 4 से खींची 3.75 की यहाँ पर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको बढ़ना है 2 से 5 की जो लेंथ है वो कितनी होगी, मतलब आपकी टोटल जो लेंथ है, टोटल जो बिब होगा आपका, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, इट्स अ बिब, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, टोटल लंबाई जो है वो कितनी होगी, हम इसको देख रहे हैं। टोटल लेंथ जो है 2 से 5 तक की, 2 से 5 तक की हमको लेनी होगी। तो हम 5 के लिए नीचे आएंगे, यहाँ तक हमको टोटल लेंथ रखनी है अपने बिब की, और इसका एक अलग स्पेसिफिक फॉर्मूला है, दैट इज CH/3 + 4। अब चाहे आप इसे इंच में लीजिए, चाहे इसे आप सेंटीमीटर में लीजिए, तो आप जब इसको डिवाइड एंड +4 करोगे तो आपका ओवरऑल जो आएगा वो कट के आएगा 19 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आप करके देखेंगे कि चेस्ट 45/3 करेंगे और +4 कर देंगे। जिनका डिवीजन अच्छा नहीं है वो अच्छा से काट वाट के कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कैसे होगा, ये देखो। तो क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज होंगे ये आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो बच्चों की कटिंग्स हैं, फिर वुमेन्स कटिंग में हम अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे अलग अलग जगह पे गाइस। तो हमें इन फॉर्मूले को बेसिक से अगर आप जानोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मेरे साथ स्टडी करना चीज़ों को। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने
जो फॉर्मूला था 2 से 5 का वो था CH/3 + 4, तो 45/3 एंड +4। तो जिनको काटने नहीं आता है सिंपली मैं बता देती हूँ, 3 1 ज़ा 3, ओके, और आपको जो है ये 1 आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक, 1 and 5, 3 5 ज़ा 15, तो ये आपका 45 कट गया 3 से, और इसमें हम +4 कर देंगे, दैट इज 19। तो ये टोटल कितना होगा, 19 सेंटीमीटर, जो मैं आपको बता रही थी कि दैट इज 19 सेंटीमीटर। तो वेट फॉर, मैं इसको रिमूव कर सकूं, एंड इसका टोटल मतलब हुआ कि 2 से आपका जो 5 का लेंथ है दैट विल बी 19 सेंटीमीटर। तो आप स्केल रख के 19 सेंटीमीटर ऐसे आप लगा दोगे। देन हम आगे बढ़ते हैं, अब 7 से 2, अब हम विड्थ की तरफ बढ़ेंगे। 2 से 7 की हम एक रेखा खींचेंगे, और वही 5 to 6 का भी सेम होगा, जो ऊपर होगा वही नीचे भी होगा, तो हम सेम लेके चल रहे हैं। तो 7 से 2 का अलग फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम इसे इधर बढ़ा रहे हैं, और इसे मान लीजिए आप ये 7 है, और 7 के लिए जो फॉर्मूला है वो है CH/6 + 1.5। तो ये होगा आपका फॉर्मूला किसके लिए, 7 के लिए, 2 to 7 के लिए, जो आपकी विड्थ होगी, जो आपकी चौड़ाई होगी, गले की लंबाई मैंने आपको बता दी, और बिब में ये आपकी ये आपकी चौड़ाई होगी इस तरह से। तो इस चौड़ाई जो होगी आपकी वो कितनी होगी, ये पोर्शन, दिस पोर्शन, तो ये होगी आपकी CH/6 + 1.5। ये मैं आप पे छोड़ी हूँ, ये आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे, और निकाल के यहाँ पे 7 से 2 को जोड़, तो ये जो होगा दैट इज 9 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर लीजिएगा। इसके बाद हम 7 से 6 जाएंगे, या 5 से 6 भी आप जा सकते हो, 5 to 6, और इसे रख देंगे। जो यहाँ 9 सेंटीमीटर है वही सेम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ जाए। इतना काम हमारा हो गया, अब हमें इसे जोड़ने का काम करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ओके। तो सबसे पहले हम 1 से 2 को जोड़ेंगे, जो कि हमारा 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर था, 1 2 और 3, ठीक है। तो हम इस शोल्डर को ले रहे हैं इसके लिए, तो हम यहाँ से 1 से 3 को जोड़ देंगे डायरेक्ट। इस तरह से जोड़ने के बाद हम नीचे आएंगे, इस तरह से, इस तरह से हम आएंगे और इधर जाएंगे, और इसको ऐसे करते हुए इसको हम 5 में जोड़ देंगे, ओके। तो एक हमको कट ये मिल गया, और उसके बाद एक दूसरा कट हमें मिलेगा, जो कि हमको मिलेगा गले के लिए, दैट इज 3.75। तो हम यहाँ 3 से रहेंगे, और इस गले को इधर से जोड़ते हुए जो 4 के नीचे का 3.75 का पार्ट था उसमें मिला देंगे। तो हमें एक सर्किल ये मिल गया, एक सर्किल ये मिल गया। आप चाहो तो सर्किल रख सकते हो, आप चाहो तो इसको स्क्वायर शेप रख सकते हो, तो आप जैसा शेप देना चाहते हो आप दे सकते हो। अब हम कट कैसे करेंगे, तो हम कैंची से इसे कट कर लेंगे। ये पोर्शन जो है मैं इसको मिटा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, और अभी आप ब्राउन पेपर पे भी इसे देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा मेरी वीडियो में। तो इस तरह से हमें एक अच्छी सी जो बिब है वो शेप में हमें मिल जाएगी, और इसी शेप को हमें कपड़े पे काटना होगा। आप 2 मिनट के लिए रुक के इस चीज़ों को नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं, और स्टिच से पहले हम इसे कट करेंगे ब्राउन पेपर पे। ब्राउन पेपर पे कट करने के बाद मैं कपड़े पे से काटना है, कपड़े पे काटने के बाद विल स्टिच इट, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं कटिंग करना, और ये सारी चीज़ें हमें लगेंगी कटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें ब्राउन पेपर पे ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो आप देख लीजिए क्या क्या हमें चाहिए, और डिटेल में मैं आपको टूल्स के बारे में बता चुकी हूँ पिछले व्लॉग्स में। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी।
कपड़े की कटिंग के लिए और ब्राउन पेपर की कटिंग के लिए। जैसा कि मैंने अपनी क्लास में आपको स्टार्टिंग में ही डायग्राम के थ्रू बता दिया था कि आपको कैसे बेबी बिब कटेगा, तो ये सारे फॉर्मूला मैं छोटे जो वाइट बोर्ड है उस पर भी मैंने आपको शो कर दिया। अब हम लेंगे एक ब्राउन पेपर और मैं यहाँ पे पेन ले रही हूँ। आपको पेन की जगह पेंसिल लेनी होगी गाइस। तो आप पेंसिल से करोगे तो आपके लिए इजी होगा और आप उसे ईजिली मिटा सकते हो। तो पहले जो हम लाइन खींचेंगे वो 1 से 2 की लाइन खींचेंगे जैसा मैंने आपको बताया था, और ये एक स्टेबल लाइन होगी। और ये 1 से 2 3 सेंटीमीटर होगा, वो एक स्टेबल होगा। और इसके बाद से ये एक्चुअली में है शोल्डर गाइस, ठीक है। और उसके बाद से 2 to 3 हम एक लाइन खींचेंगे जो कि है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं सेंटीमीटर में लेके चल रही हूँ गाइस सारी चीज़ों को। और इंचेस के लिए अगर आपको देखना है तो आप पलट के देख सकते हो इंची टेप पर कि कितना मार्जिन आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद से हम 3 से 4 बढ़ रहे हैं। तो 3 से 4 का फॉर्मूला CH/12 था जो कि 3.75 था, और 4 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था CH/2 करके। आप शुरू में देखिएगा वीडियो में। और उसके बाद से 3.75 हम 4 के नीचे भी रखेंगे। तो 3.75 4 के अबव और 4 के नीचे 3.75। और इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 4 to 5, और हमारा 4 to 5 होगा 19 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला CH/3 + 4 के हिसाब से यहाँ पे 19 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 2 to 5 होगा। तो हम 2 से 5 19 सेंटीमीटर लेंगे गाइस। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और 2 to 7 हम एक लाइन खींचेंगे, और जो हमारा 2 to 7 होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। और इसके बाद हम इसे एक स्क्वायर रूप दे देंगे, हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो लेंथ होगी और जो विड्थ होगी, लेंथ हमने जैसा बताया 19 सेंटीमीटर हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उसके बाद से विड्थ हमारी जो होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी, ऊपर की भी और नीचे तक की भी सेम होगी। तो 5, तो हमें टोटल एक स्क्वायर मिलेगा 2, 5, 6 और 7 का। और यहाँ पे फिर मैं एक लाइन खींच रही हूँ 1 से लेके 3 तक। तो 1 से 3 की एक लाइन खींचूंगी, ये आपकी शोल्डर लाइन होगी। और इसके बाद हम 4 पे एक लाइन खींचेंगे जो कि 3.75 होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और इसके बाद मैं एक सर्किल बनाऊंगी 4 पॉइंट जो था उसके अबव और उसके नीचे 3.75 का जो हमने लाइन खींचा था ऊपर और नीचे की तरफ में, उसमें हम एक सर्किल बना लेंगे। तो जिन्होंने वीडियो बढ़ा के देखी है तो पहले आप मेरी वीडियो जाके देखें आगे की तरफ में, उसमें मैंने आपको शुरू में ही डिटेल में इस डायग्राम का सारा चीज़ें बता दी हैं और करके भी बता दिया है। और ब्राउन पेपर पे मैं ये सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ गाइस। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ गो एंड सी द डिटेल वीडियो इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। और इसके बाद से हम यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे, तो क्योंकि जो मैं बिब बना रही हूँ वो सर्किल शेप का बना रही हूँ। आप चाहो तो आप स्क्वायर शेप भी ले सकते हो, ट्रायंगल शेप भी ले सकते हो, आप जैसा भी शेप रखना चाहो बिब का आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है एक सर्किल लेके चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लाइन खींच ली है ताकि मुझे ईजी रहता, और इसके बाद हमें सर्किल बनाना आसान हो जाएगा गाइज़। तो ये है कर्व स्केल। टूल्स के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है वो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें, क्योंकि अब जो वीडियोस बनती जाएंगी गाइस उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही सारी डिटेल आपको बता दी है। तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग की वीडियोस जाके ज़रूर देखें अगर आपको इसे सीखना और समझना है तो। और इसके बाद हमें एक सर्किल मिल गया है, और सर्किल को हम बहुत अच्छे से कट कर लेंगे, और हमें नेक भी मिल जाएगा, हमें एक प्रॉपर सर्किल मिल जाएगा बिब के लिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स जो कट कर रहे हैं वो कट कर रहे हैं 1, 3, और उसके बाद ये जो सर्किल हमने बनाया है 5 तक का, इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपको कट करना है। और कट करने के बाद, और गाइज़ यहाँ मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग
जो भी वीडियो है उसे डिटेल में देखिए, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले मैं बता रही हूँ ये आगे जो है टफ़ होते जाएंगे। तो आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको डिटेल में स्टार्टिंग में बता रही हूँ, इतनी डिटेल मैं बाद में डिटेलिंग नहीं कर पाऊँगी इतनी। तो आप शुरू से इस डिटेलिंग को देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको इसी पैटर्न पे चीज़ें करनी होंगी। तो पहले हमने ब्राउन पेपर पे कटिंग की, फार्मूला सेट किया हमने, वाइट बोर्ड पे मैंने आपको फार्मूला बताया है, उसके बाद ब्राउन पेपर पे हमने कटिंग कर ली है और यही कटिंग हमें रखनी भी होगी क्योंकि ये कटिंग्स हमारी आगे भी काम आएंगी। ओके, तो इस कटिंग को आपको रखना होगा और यहाँ पे हम इस तरह से इसको सेट करेंगे, ऑन फोल्ड लिखेंगे हम इस तरह से एरो बनाकर, और ग्रेन लाइन के लिए हमने एक एरो बनाई है, ठीक है। और इसके बाद हम कपड़ा लेंगे और 10:8 इंच का हमें कपड़ा लेना होगा, 10x8 इंच का, ठीक है। तो 10 आप लंबाई ले सकते हैं और 8 इसकी चौड़ाई रख सकते हैं इंच में। और आपको 2 कपड़े लेने होंगे, यहाँ पे एक लाइनिंग का कपड़ा होगा और एक जो मेन कपड़ा होता है वो होगा। कॉटन का कपड़ा अगर आप लोगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, जैसा मैंने बिब के लिए बताया है कि कॉटन और मसलिन के कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं। और इसके बाद हम इसे इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद देखिए किस तरह से मैंने जो वो कटिंग ब्राउन पेपर की ली थी उसे मैं अच्छे से पिनअप कर लूँगी। और जो ऑन फोल्ड था आपको पिनअप वहीं से करना है। ऑन फोल्ड का मतलब वहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ है, ठीक है। तो उस फोल्ड पे आपको बेसिकली वहीं पे आपको इसको रखना होगा। जहाँ जहाँ पे भी, जब भी मैं आगे भी आपको जो भी बताऊँगी चीज़ें ऑन फोल्ड लिखा होगा तो फोल्ड करके आपको कपड़ा रखना होगा। और ये 2 परत का कपड़ा मैंने रखा है, देखिए एक अस्तर का कपड़ा है उसको मोड़ा है बीच से, और एक मैंने जो है मेन कपड़ा है उसको भी बीच से मोड़ के तब रखा है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि जब ये खुलेगा तो ये आपको एक अच्छा सा बिब का रूप दे देगा। और यहाँ पे मैं चौक ले रही हूँ, ये जो है मार्किंग चौक है जो कि बेसिकली टेलर चौक भी इसे बोलते हैं। आप टूल्स के लिए प्लीज़ जाके मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं डिटेल से सब कुछ शुरू से लेके चल रही हूँ। और गाइज़ ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, अब ये आसान नहीं होने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो इसे जो है सीखते हुए चले, बढ़ा के वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे जो है अच्छे से मार्किंग चौक से सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद हमें जो मार्जिन रखना होता है ना उससे थोड़ा सा हम अबव जाते हैं। तो लाइन के ऊपर हम जाके 1 इंच अबव गए हैं, शोल्डर के लिए 1 इंच हम ऊपर जाके हमने एक लाइन लगा ली है। और इसके बाद जो ये सर्किल हम आउटर सर्किल बना रहे हैं इसे भी 1-1 इंच जो है हम बढ़ा के रखते हैं। तो मार्जिन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसके बाद हमने अगर सिर्फ कपड़े पे डायरेक्ट कट करके सिलाई कर दी तो आपका मार्जिन नहीं निकलेगा और कपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, जो आपकी एक्चुअल नाप होगी उससे छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा मार्जिन लेके चलते हैं। और जो सर्किल है उस पर भी मैंने 1 इंच की मार्जिन रखी है, ठीक है। तो शोल्डर और उस पर 1 इंच की मार्जिन रखने के बाद आप जो है अच्छे से चौक से उसे सर्किल बना लें। और फिर दोनों परत कपड़ों को, जो आपकी लाइनिंग का कपड़ा है, अस्तर का कपड़ा है और जो मेन कपड़ा है, उसे साथ में कट कर लें। और पिन लगाना ना भूलें, पिन के बिना अगर काम करोगे तो फिर आपका जो है काम कहीं ना कहीं ख़राब होना है गाइस। तो पिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप अभी से इन चीज़ों को समझ लोगे तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पिन्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अभी तो बहुत टफ़ चीज़ें आपको सीखनी है, तो पिन्स के बिना ना सर्किल अच्छे से बनेगा। अगर स्क्वायर बनाना है, कहीं गले अच्छे बनाने हैं तो आपको पिन्स की आवश्यकता पड़नी ही है, ज़रूरत पड़नी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम जो है अपना जो मेन हमारा नेक है उसे हम कट कर लेंगे। और नेक को बहुत आराम से कट करिएगा, ईज़िली कट करिएगा। और कट करने के बाद बहुत अच्छे से एक सर्किल क्रिएट करिएगा और धीरे धीरे इस कैंची को चलाइएगा। जो टेलर्स कैंची होती है उसे चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसे एक बार रख दें और जब तक वो कट रही है लास्ट तक उसे जाके काटें, फिर हटें और फिर उसको उठाएं। अगर आप बीच में उठा देंगे तो आपके 2-3 जगह कट्स लग जाएंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और इसके बाद देखिए आपको इस तरह से एक कपड़ा मिल जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा आपके बिब के लिए, कटिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम बढ़ेंगे इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम देखिए अच्छे से इसे देख लेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे अस्तर और मेन कपड़े में थोड़ा सा अंतर है तो हम बराबर से उसे काट लेंगे। तो एक तरफ जैसे कि मार्जिन चौक लगा था, दूसरी तरफ नहीं लगा था, तो
तो हम दूसरी तरफ भी मार्जिन चौक उसी तरह से लगा लेंगे जैसा मैं आपको बता रही हूँ। इधर और इधर दोनों तरफ हमने मार्जिन चौक लगा लिया है। तो सॉरी, जो टेलर चौक था उसे लगा लिया है। और अब हम लेंगे यहाँ पर कार्बन पेपर। तो आप येलो कार्बन पेपर भी ले सकते हो, आप ब्राउन या ब्लैक कार्बन पेपर भी ले सकते हो, क्योंकि ये सीखने के पर्पज़ से है और आपको मुझे शो करना है। तो मैं येलो उतना अच्छा से दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ये ब्लू कार्बन पेपर लिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और इसके बाद से जो है हम इसके ऊपर कपड़ा किस तरह से लगा रहे हैं। पहले मैंने सबसे नीचे कार्बन पेपर रखा, फिर अस्तर वाला कपड़ा रखा, फिर उसके ऊपर एक और कार्बन पेपर लगाया, देन मैंने जो है मेन कपड़ा लगा दिया है। अब इस पर हम कैसे इसको छापेंगे या कह सकते हो कार्बन कैसे करोगे, कार्बन कॉपी कैसे करोगे इसको। तो यहाँ पे हम व्हील की हेल्प लेंगे और व्हील की जो हेल्प होती है, ट्रेसिंग व्हील इसे बोलते हैं। ट्रेसिंग व्हील की हेल्प से हमें क्या करना होगा, जो हमारा सर्किल बना हुआ है, जो हमने सर्किल बनाया है आउटर सर्किल, उस पर इस तरह से ट्रेसिंग व्हील को हमें चलाना होगा और थोड़ा सा दबा के चलाएं ताकि आपके नीचे वाला जो कपड़ा अस्तर वाला लाइनिंग वाला कपड़ा है वो भी अच्छे से दब जाए। इस तरह से हम उसको इस पर चला लेंगे। ये काम हमको हर कपड़े के लिए करना होगा। ये तो बेसिक और छोटा कपड़ा है, इसके बाद जो भी कपड़े बनेंगे तो हमें बड़े कपड़े पे भी इसे कट करना होगा। तो इस वजह से हमें शुरू से प्रैक्टिस करनी होगी। तो और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको जो लाइन है अभी शो हो जाएगी। अस्तर पे ब्लू लाइन हमें मिल गई है और इस लाइन की ज़रूरत अभी हमें आगे बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, इस वजह से हमने इसे क्रिएट किया है गाइस, ठीक है। और इसके बाद से अब हम इसे अंदर की तरफ जो है वो सीधा कपड़ा रखेंगे और ऊपर की तरफ हम उल्टे कपड़े रखेंगे। तो अंदर सीधा और ऊपर की तरफ हम उल्टा कपड़ा रखेंगे, दोनों तरफ, अस्तर का भी और इसका भी उल्टा उल्टा बाहर बाहर की तरफ होगा गाइस, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमें एक लेस चाहिए क्योंकि हम थोड़ा सा इसे डेकोरेटिव भी बनाएंगे। और उससे पहले मैं एक छोटा सा कपड़ा ले रही हूँ इस तरह से, ताकि मैं जो है जो बटन लगाऊंगी उसकी एक तरफ जो बटन जिसमें जाएगा उस तरह के लिए हमें एक अच्छा सा होल चाहिए होगा। तो उस होल को क्रिएट करने के लिए हम जो कपड़ा ले रहे हैं वो 1 इंच और चौड़ाई जो लंबाई है इसकी लगभग 4 इंच तक ले रहे हैं गाइस, ठीक है। तो 4 इंच और 1 इंच का कपड़ा ले रहे हैं और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि मुझे लग रहा है कि मुझे 2 बटन होल्स की ज़रूरत पड़ेगी और अगर एक में काम हो जाएगा तो हम एक ही बटन होल यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर मैंने पाइपिंग की जो धागा थ्रेड होता है उसे यूज़ किया है ताकि जो है उसका जो बटन होल का जो पार्ट है वो ब्यूटीफुली आए। और इसके बाद हम इसे इस तरह से सिल लेंगे। मैं आपको शो करती हूँ, देखिए इस तरह से हमें किनारी को सिल लेना है, एक तरह से हमें पाइपिंग की तरह उसे सेट करना है। और इसके बाद से हम यहाँ पे लेस लेंगे और लेस आप देखिए हमें किस तरह से लगानी होगी। तो अंदर जो हमारा मेन कपड़ा है वो जो हम सीधा कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ रखें जैसा मैंने आपको बताया, और उस पर लेस देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं। तो हमें पिन की हेल्प से, बीडेड पिन की हेल्प से उसे पहले उस जो लाइन थी गाइस, जो लाइन ब्लू लाइन आपको दिख रही थी, हम बेसिकली उस पर ही इसको लगा रहे हैं क्योंकि हमको सिलाई जो करनी है, जो हमें सिलना है वो उसी लाइन को पकड़ते हुए हमें सिलना है। तो जो लेस का मेन बॉर्डर है, ठीक है, जो बॉर्डर पार्ट है उस पे हम उसको, जो लाइन है हमारी उस पे हम उसे रख रहे हैं। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बॉर्डर जो है लेस का और जो लाइन है वो एक बराबर होनी चाहिए और उसको देखते हुए मैं उसको बीडेड पिन की हेल्प से लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से आप बीडेड पिन की हेल्प से उसे बहुत अच्छे से लगाइए। सर्किल पे बीडेड पिन लगाना थोड़ा टफ होता है बट आपको अच्छे से उसे लगाना होगा। और लगाने के बाद हम कपड़े को फिर से, जो मेन कपड़ा था उसको फिर से उस पर रख देंगे और उल्टा जो पार्ट है वो सामने होगा, मतलब हमारी तरफ होगा। तो इस तरह से, और जो हमारा सीधा पार्ट है वो अंदर की तरफ छुपा होगा। और इसके बाद से हम फिर से बीडेड पिन लगाएंगे। पूरे सर्किल पे हमें बीडेड पिन फिर से लगानी होगी ताकि हमारा जो मेन कपड़ा है वो अपनी जगह से भागे ना। तो बीडेड पिन का आपने इस्तेमाल देखा कि हमने कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है बीडेड पिन का। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हम सीख लें चीज़ों को, तो प्लीज़ मैं थोड़ा सा
पेशेंस के साथ सिखाती हूँ, आराम से सिखाती हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। और बहुत जल्दी सिखाने पे क्या होता है ना, जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का काम होता है। तो गाइस मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं बहुत बेसिक से आपको लेके चलूँगी और हर एक चीज़ मैं कवर अप करूँगी। तो ये आप पे है कि आपको वो चीज़ सीखनी है कि नहीं सीखनी है, बट मुझे तो सिखानी है, तो मैं तो हर चीज़ को कवर अप करूँगी यहाँ पर। तो किड्स वियर में मैं आपको इतने मैक्सिमम चीज़ें बता दूँगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा गाइस। तो मैं आपको हर चीज़ कवर करूँगी किड्स वियर की, और उसके बाद ही मैं वुमेंस पे आऊँगी। तो ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग की क्लास है, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ सिलाई और स्टिचिंग का काम नहीं होता है कि सिर्फ हमें कटिंग करनी है और सिलाई करनी है, वो सिर्फ सिलाई वालों के वहाँ होता है। हम फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में हमें जो आर्ट होती है वो भी सीखना होता है, टॉर्सो भी सीखना होता है, टॉर्सो को बनाना, उस पे मॉडल्स कैसे हम तैयार करते हैं हम वो भी सीखेंगे। एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है, हम वो भी सीखने वाले हैं। और जो फैब्रिक डिज़ाइनिंग होती है अलग अलग तरह की होती है, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फैब्रिक डिज़ाइनिंग में हम 4-5 तरह की चीज़ें सीखने वाले हैं, जिसमें ठप्पे वाली डिज़ाइंस जो होती हैं जैसे आप बोल सकते हो, और टाई एंड डाई होता है, और बहुत कुछ होता है उसमें, तो वो भी हम कवर अप करेंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक्स बहुत लंबे जाने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने जो अंदर कपड़ा रखा था उसे मैंने पलट दिया है सिलने के बाद, जो सिलाई हमने की थी। तो जो ब्लू लाइन थी उस पर ही हमें सिलाई करनी थी, ब्लू लाइन पे हमें सिलाई करने के बाद इसे जो है हमने सीधा कर लिया। सीधा करने पे कुछ इस तरह से कपड़ा दिखा है आपको। अब देखिए हमने क्या किया, जो सिलाई हम दोबारा कर रहे हैं, अब सीधी तरफ सिलाई कर रहे हैं और एकदम किनारी पे जाके आपको सिलाई करनी होगी। मेरा कहने का मतलब है जो आपकी लेस का जो पार्ट है, जहाँ से आपकी लेस स्टार्ट हो रही होगी ना, आप बस जस्ट वहीं से आप सिलाई करोगे कपड़े पर, और बहुत बारीक सिलाई करनी होगी। आपकी जो स्टिचिंग होगी वो इधर उधर नहीं जानी चाहिए, बहुत अच्छे से उसको एकदम लाइन टू लाइन करनी होगी गाइस, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपका कपड़ा जो है एक फिनिशिंग लुक में आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसे ऐसा करेंगे। और जब कपड़ा आप पलट रहे होंगे, सीधा कर रहे होंगे, तो आप हर कपड़े को बहुत अच्छे से उसे बाहर निकालिएगा। कपड़ा बीच में जो है कहीं अटकना नहीं चाहिए। निकालने के बाद आपको इस तरह से कपड़ा दिखेगा, और उसके बाद हम गोल सिलाई पूरे कपड़े पे फिर से चलाएंगे। लेस के बिल्कुल पास रख के चलानी है। जो मेन कपड़ा है चलानी आपको उस पे ही है, बट जो लेस जहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है आपको उस पार्ट पे चलाना है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को चला लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। अभी हमने नेक पार्ट को नहीं कवर अप किया है, नेक हमारा अभी ओपन है, और इसी वजह से हम कपड़े को नेक पार्ट से निकाल के सीधा कर लिए थे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पे जो है हमने अच्छे से पूरा ये सिल लिया है, अभी आपको शो हो जाएगा। और अब हम नेक कैसे कवर अप करेंगे, अब हम इस पे बात करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखिए, और ये जो नेक है ये अभी ओपन है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इस नेक को कैसे कवर अप करने वाले हैं, हम इस पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका कपड़ा फंसा हो बिल्कुल उसे सीधा कर ले, निकाल लें, बहुत अच्छे से इसको स्ट्रेट कर लें, क्योंकि अब नेक पार्ट आने वाला है। तो शोल्डर में अगर कपड़े अंदर की तरफ हैं तो उसे बाहर बहुत अच्छे से निकाल लें। और इसके बाद अब हम नेक पार्ट पे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अब हम नेक पार्ट पे बढ़ेंगे, और उससे पहले हम शोल्डर को भी यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। लेस का जो पार्ट था वहाँ तो आपने लेस लगाई नहीं है, ठीक है। तो हमें उसे सिर्फ उस पर सिलाई चलानी होगी, एकदम कोने पे आपको जाके सिलना होगा। और यहाँ पे अब हम नेक कवर अप करने वाले हैं। इसके लिए हमने ओरेप कपड़ा हमें काटना होगा, तो हमें तिरछा कपड़ा काटना होगा। तो इसके लिए हमने एक स्क्वायर कपड़ा लिया है, और स्क्वायर के बाद से हम 2 इंच तक कपड़े को लेके गए हैं। 2 इंच हमने साइड में लगाया, और उसके बाद से एक लाइन खींच ली है। लाइन खींचने के बाद आपको जो है इसी लाइन को काट लेना है, कट कर लेना है। तो आप चाहे तो आप 2.5 इंच की लाइन भी ले सकते हो, 3 इंच की लाइन भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 इंच की मैंने लाइन ली है, और इतना बड़ा कपड़ा इनफ होगा नेक के लिए। तो जब भी आपको नेक काटनी हो तो आप पहले नेक की नाप ले लीजिए कि नेक कितनी बड़ी है, और उसी के हिसाब से आपको उसकी लेंथ रखनी होगी। जो कपड़ा आप पूरे कपड़ा लोगे उसकी लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग ही होने वाली है। तो इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है। अब हम इसे जो है अच्छे से मोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसे नेक पे लगाना है, और हमें इसे इस तरह से मोड़ना होगा कि ये पाइपिंग का रूप ले लेगा इस, ठीक है। तो हमें बेसिकली नेक पे पाइपिंग करनी है।
तो पाइपिंग के लिए हम पहले कपड़े को अच्छे से हम दोनों तरफ कवर अप करेंगे। तो इस तरह से हम इसे पतला कर लेंगे और पतला करने के बाद हम इस पर पिन्स लगाएंगे, बीडेड पिन लगाएंगे, क्योंकि ये एक पतला कपड़ा है तो बीडेड पिन के बिना ये आप कह सकते हो इसकी सिलाई जो है वो अच्छे से सफाई से नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बीडेड पिन आप हटाते जाइए और इसको सिलते जाइए, बिल्कुल लास्ट तक सिल के आपको एक अच्छा सा पाइपिंग के लिए कपड़ा मिल जाएगा। और फिर उस कपड़े को हम नेक पे लगाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक अच्छा सा कपड़ा मिल गया है एंड इसको हम अच्छे से अब कवर अप करने वाले हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख के चलोगे तो आपका ही फ़ायदा है इसमें। अब देखिए, नेक को हमें बहुत अच्छे से सिल लेना है। पहले जो नेक हमारा ओपन था दोनों, उसको पहले आप सिल लीजिए, एकदम लाइन टू लाइन सिलिएगा। बिल्कुल आपको जो है उसके जहाँ नेक स्टार्ट हो रहा है बस आपको वहीं पर उसको सिलाई करनी है, बहुत अंदर जाके सिलाई मत करिएगा उसकी। तो इस तरह से सिलने के बाद हमें नेक जो है वो आप कह सकते हो उठा हुआ नहीं मिलेगा, नेक जो है प्रॉपर हमें बैठा हुआ मिलेगा। और दोनों कपड़े आपस में सिल गए हैं और अब हम इस पे जो है पाइपिंग करने वाले हैं। और उस पाइपिंग से पहले हमें बीडेड पिन लगानी होगी, किनारों पे बिल्कुल बीडेड पिन लगाइए। और जो हमने जो स्टिचिंग की है, पाइपिंग जो करने वाले हैं हमने कपड़ा जो पाइपिंग का है वो उल्टा रखा है, जो आपकी तरफ जो मुंह है वो उल्टा है, मतलब वहाँ पे स्टिचिंग हुई थी। ठीक है, तो उस पार्ट को हम ऊपर रखेंगे क्योंकि वो पार्ट फिर अंदर की तरफ छुप जाएगा। ठीक, तो इस हमें उल्टा करके उसको बहुत अच्छे से सिल लेना है, किनारे पे इसको सिलिए बिल्कुल। और सिलने के बाद हमें कपड़ा फिर पलट कर दूसरी तरफ भी सिलाई हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमें नेक पे पाइपिंग का जो पूरा वो प्रोसेस होता है वो हमें मिल जाएगा। जिनको पाइपिंग और अच्छे से सीखनी है वो मेरी पुरानी जो क्लासेस है उसमें जाके देख सकते हो कि पाइपिंग आपको कैसे करनी होगी। तो बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है, जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है वो वहाँ पर जाके उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो फिर हमें इसे गोलाई में बिल्कुल सिलना होगा, बीडेड पिन हटा हटा के सिलिएगा और आराम से नेक पार्ट को सिलिएगा इस। तो देखिए, बहुत लोग होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो जल्दी का काम मत करिए, आराम से सारी चीज़ों को सीखिए ताकि जो आपकी फिनिशिंग आए ना, जब आप सूट्स वगैरह सिलोगे या ब्लाउजेस सिलोगे उसमें एकदम बेस्ट फिनिशिंग आए आपकी। तो आप बच्चों पे अगर जितना आप हैंड अपना साफ़ कर लोगे उतना अच्छा आपको वुमेंस के जब आप क्लोथ्स करोगे ना तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आपकी आने वाली है। इसलिए प्लीज़ आप लोग पेशेंस के साथ मेरे साथ सीखते रहिए। और यहाँ देखिए, पाइपिंग हमें इस तरह से सेट करनी होगी। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, और इसको पलट के हमें सिल लेना होगा पीछे की तरफ भी। तो इस तरह से हम इसको लगा के अच्छे से इसके दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हम पूरा ओवरऑल सर्किल में इसे सेट कर लिया और पाइपिंग हमारी हो गई है। मैंने जो शुरू में बटन होल बनाया था उसे सेट कर लिया है और एक हम दोनों तरफ बटन लगा रहे हैं गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसे डेकोरेटिव भी दिखाना है। तो एक तरफ जो बटन मैं लगा रही हूँ वो सिर्फ शो के लिए लगा रही हूँ और दूसरी तरफ जो बटन लगा है वो आपका बटन होल में चला जाएगा। और इस तरह से हम जो है बटन्स को अच्छे से टक कर लेंगे। और टक करने के बाद हमारा जो बिब है वो रेडी है। बट बिब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फाइल में हमें उसे क्रिएट करना है, तो वो भी आप ज़रूर देख लें वीडियो की लास्ट में। और यहाँ देखिए आपका बिब रेडी है और इस तरह से ये पीछे का पोर्शन है। ठीक है, तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके बाद अब हम फाइल रेडी करेंगे। तो आपको छोटे में ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। तो हम यहाँ पे मैंने A3 शीट ली है, आप A4 भी ले सकते हो। और एक तरफ रूलर होगा और एक तरफ आपका प्लेन का होगा। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ों को अपने पास लेंगे। इसमें पेन्स होंगी, पेंसिल होंगी, रबड़ और कटर होगा। साथ में आपका जो है यहाँ पर देखिए ये इंचेस वाली स्केल आती है, पेपर स्केल इसे बोलते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं ब्राउन पेपर पे ना, उसे हमें फाइल में बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें सारी चीज़ें याद रहें। तो यहाँ पर इंचेस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और अंदर जो पिंक वाली लाइन है वो सेंटीमीटर में है। तो हमें बेसिकली मैं इसको इंच में बना रही हूँ क्योंकि अगर सेंटीमीटर में जाऊँगी तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो इंच में बनाने का मतलब है मैं जो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर मैंने जो लिया था मैं वो इंच पे ले लूँगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ सिंपल एक डायग्राम पता चल जाएगा और आप ऊपर लिख सकते हो इन सेंटीमीटर। तो इन सेंटीमीटर लिख के आप जो है इंच में उसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ
हाँ, जो ब्लू वाला पार्ट है उसे इंच को मैंने सेंटीमीटर मान लिया है, क्योंकि सेंटीमीटर में अगर आप जाओगे तो वो बहुत छोटी सी डायग्राम बनेगी। थोड़ा सा बड़ा बने और हमें याद रहे, इसके लिए हम इसे ऐसा करेंगे। तो जो शुरू में मैंने ब्राउन पेपर पे डायग्राम बताया है और उससे पहले मैंने आपको वाइट बोर्ड पे डायग्राम बताया है, उसे आपको छोटे फॉर्म में बनाना है। तो इस तरह की पेपर स्केल आप लेकर सेम चीज़ आप बना सकते हो। 1 से 2 जाएंगे, 2 to 3 जाएंगे, फिर 4 और फिर 5 और फिर आपको एक स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर मिलने के बाद आपको नेक के लिए एक सर्किल बनाना है, फिर एक आउटर सर्किल बनाकर आपको चीज़ों को वहीं पे सेट कर देना है। तो इस तरह से आप एक डायग्राम को रेडी करोगे फॉर योर कन्वीनियंस। आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीज़ें होंगी और जितनी चीज़ें आप बनाते जाओगे उसको इसी तरह से आपको फ़ाइल में रेडी करनी होगी। मैं 1-2 बार इस तरह से फ़ाइल में बताऊंगी, उसके बाद आप फ़ाइल खुद बनाओगे। मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं रिपीट करूँगी, क्योंकि इससे वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएंगी। तो मुझे वीडियोज़ बहुत लंबी भी नहीं करनी है। तो मैं शुरू की 1-2 क्लासेस में आपको इस तरह से फ़ाइल बना के दिखा दूँगी। उसके बाद आप प्लीज़ सेम जाके जितनी भी क्लासेस में मैं डायग्राम्स बताती जाऊँगी, आप इसी तरह से सेम उसको छोटे में भी बनाइएगा, जो आप ब्राउन पेपर पे बड़े पे बनाओगे, ठीक है। तो ब्राउन पेपर में कई बार पेपर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या उतने बड़े पेपर हम रख नहीं पाएंगे। अगर हम सूट बनाएंगे मान लीजिए ब्राउन पेपर पर, तो हम उसे रख नहीं पाते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें छोटे में भी होना ज़रूरी है, इस वजह से हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सेम मैं जाके कर रही हूँ। इस तरह से आप फाइल में छोटे में से बना के रख लें गाइस। तो ये आपको एक बिब का छोटे में सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। और बगल का जो रूलर पार्ट है उसमें आप सारी चीज़ों को जाके डिटेल में लिखिए। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। तो अभी मैं वो सारी चीज़ें भी आपको दिखा दूँगी 2 मिनट्स में कि आपको कैसे लिखना होगा। तो जो आप बोल रहे हो, जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे आपको बताया कि 1 to 2 जाना है, 2 to 3 आपका 3 सेंटीमीटर रहेगा। फिर उसके बाद से 3 to 4 आप जाओगे तो आपका CH/12 का फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से फॉर्मूले के साथ उसको लिखते चलें एक तरफ, तो आपको याद रहेगा कि हमने किस किस तरह से हमने लाइंस क्रिएट की है और किस तरह से ये पूरा डायग्राम बना है। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है फॉर्मूले के साथ में, और मैं रूलर पे भी सेम एज़ इट इज़, रूलर जो हमारा कॉपी वाला पार्ट है उस पर भी सेम जाके मैं लिख दूँगी। इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि आपको एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब भी करना है। इससे आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से प्लीज़ करते चलो मेरे साथ, और भरोसा रखिए बहुत अच्छी क्लासेस आगे होने वाली हैं। बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मुझे जितने लोग इसको सीखेंगे उतना मेरे लिए बेटर होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे बहुत लोगों तक पहुँचाएँ गाइस, क्योंकि मैंने बहुत एक कह सकती हूँ कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और मैं शुरू कर रही हूँ क्लासेस। जैसा मैं फैशन डिज़ाइनिंग में पढ़ी हूँ मैं सेम आपको उसी पैटर्न पे पढ़ाऊँगी, उससे बेटर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और इस तरह से हमारी फ़ाइल रेडी है गाइस। तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।